सबको जय मसीह की। Praise the Lord. प्रभु का धन्यवाद हो We thank God कि परमेश्वर ने आज हमें जो दिन दिया है, that God has given us this day. हम जिंदा हैं We are living, और विश्वास करता हूँ and I believe कि परमेश्वर ने आपको भी संभाल के रखा है। that God has also taken care of yours. तो आज हम कुछ नया कर रहे हैं So today we are going to do something new प्रभु की आशीष से। by the blessing of God. प्रभु का धन्यवाद हो कि आज हम इस मैसेज को ट्रांसलेट कर रहे हैं We thank God that today we are going translating this message, और आप लोग सुन ही रहे हो। and you are hearing that. हमारी ट्रांसलेटर सिमरन है। Our translator is Simran. 2019-20 की बात है। It is the thing of 2019 and 20. कोरोना के टाइम में In the time of Corona, मैं ऑनलाइन जूम मीटिंग करता था I do online Zoom meeting. और उनको बाइबल सिखाता था लोगों को, I teach Bible to the people क्योंकि कोरोना के टाइम में तो चर्च वगैरह में जाने की अनुमति नहीं थी। because we are not getting permission to go to the church. तो ऑनलाइन पूरे इंडिया से लोग जुड़ते थे। So from the whole India, online people would join. तो उसमें से एक पर्सन इंग्लिश वाला जुड़ा जिसको हिंदी समझ में नहीं आती थी। So there was a person there who was English and he don't know Hindi. तो मैं उसको इंग्लिश में समझाने की कोशिश कर रहा था, I tried to explain him in English, पर वो प्रॉपर तरीके से नहीं समझ पा रहा था but he can't understand that in proper way क्योंकि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है। because my English is not good. तो प्रभु का धन्यवाद हो So we thank God. कि उसी समय सिमरन बोली, So on the spot, Simran said, जो 3rd क्लास की स्टूडेंट थी उस टाइम पे, who was in 3rd class that time, तो बोली पापा मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। she said, Father, I can explain that. प्रभु का धन्यवाद हो, मुझे पहली बार पता कि सिमरन के पास हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने का गॉड गिफ्ट है। So on that time, first time I knew that Simran had the gift of God to translate from Hindi to English. तो अभी सिमरन 8वीं कक्षा में है। So now she is in 8th class. तो आज वो पहली बार हम लोग ऑनलाइन ट्रांसलेट वो कर रही है। So today she is doing online translating for the first time. प्रभु का धन्यवाद हो We thank God. कि इससे वचन जो है पूरी दुनिया में पहुंचेगा। So from this the word should go around whole through the world. तो आप लोगों से मैं प्रार्थना करता हूँ, So I request you रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग हमारे लिए प्रार्थना करो so that you pray for us, कि परमेश्वर इसी तरह से अपनी महिमा के लिए हमें इस्तेमाल करे। so that God use us for His praise. तो आज मैं बात करने वाला हूँ, So today I am going to talk about, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि प्रभु का धन्यवाद कि हम जिंदा हैं, as I have said in the starting, that we thank God that we are living क्योंकि परमेश्वर हमारा जिंदा है। because our God is alive. यीशु मसीह जिंदा है। Jesus Christ is alive. उसी के विषय में ही आज मैं बात करने वाला हूँ। Today I am going to talk about it. हम किस परमेश्वर के पीछे चलते हैं Which God do we follow? और वो जिंदा है। And He is living. तो आइए हम शुरू करते हैं वचन को। So let's start the word. तो आज मसीह जिंदा है, वो जीवता है। हम इसके विषय में 7 पॉइंट को देखेंगे। So today Jesus is living. We will see 7 points about it. सबसे पहला पॉइंट है नींव। First is foundation. तो जब हम पढ़ते हैं मत्ती की किताब अध्याय 16 वचन 16 में, When we read in Matthew chapter 16 verse 16, तो लिखा है, so it's written, शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र है। so Simon Peter answered and said, You are the Christ, the Son of the living God. तो जीवते परमेश्वर के पुत्र के रूप में, So in the form of the living Son of God, यीशु मसीह चर्च का आधार है। Jesus Christ is the base of the church. वो चर्च की नींव है। He is the foundation of the church. चर्च कौन है? Who is church? क्या आपको पता है? Do you know that? बहुत से लोग चर्च को ईंट पत्थरों से बनी हुई बिल्डिंग को चर्च समझते हैं। Many people think that the church is made up of bricks and the stones, पर वो चर्च नहीं है। but that not is church. तो जब नई कलीसिया शुरू हुई थी, When the new church started, प्रेतों के काम अध्याय 2 वचन 42 में जब हम देखते हैं, when we see in Acts chapter 2 verse 42, तो वहाँ पर पहली कलीसिया कहाँ पर थी? so where was the first church was there? घर में थी।
It was in the house. उस समय तो घर भी शायद पक्के नहीं थे। I don't think that the homes were made up of bricks. पर चर्च हम लोग हैं। But we are the church. जब हम यूनानी भाषा में देखते हैं When we see the word Greek, तो इसको कलीसिया को बोला गया है इक्लीसिया शब्द so आया है। in Greek the church is called ecclesia, और इसका ग्रीक में मतलब होता है बाहर से बुलाए गए लोग। and it means in Greek the people called from out. क्योंकि यीशु मसीह धरती पर एक कार्य को पूरा करने के लिए आए थे, Because Jesus came to earth to fulfill the work, और उस कार्य को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने धरती पर जन्म लिया। so to fulfill that work Jesus Christ born on earth. हमें पता है कि परमेश्वर ने जब उत्पत्ति की किताब अध्याय 1 में हम देखते हैं In Genesis chapter 1 we see कि परमेश्वर ने पेड़ पौधे समुद्री जीव दिन रात सबको बनाया 6 दिनों में। that God created the plants, trees, sea creatures, day and night, everything he made, और आदम को मिट्टी से बनाया, and he made Adam from the और उसके dust. अंदर अपनी सांसों को फूंका, He blew the air, oxygen he takes, और उसको एक अच्छे बाग में रखा पति पत्नी को बनाकर, and he kept them in a beautiful garden. और कहा कि आप सारे फल खा सकते हो, एक पेड़ का फल नहीं खाना, जिस दिन तुम उन फलों को खाओगे उस दिन तुम्हारी मृत्यु हो He जाएगी। said you can eat all the fruits of the trees, but the day you will eat the tree I have denied you, you will die. पर हमें पता है कि उत्पत्ति की किताब अध्याय 3 वचन 1 से 7 में But we know in Genesis chapter 3 verse 1 to 7, कि वहाँ पर शैतान आता है the devil came और हवा को बहका देता है, और वो फल उत्पत्ति 3:1-6 में शैतान आता है, आदम हवा को बहकाता है और वो फल को खा लेते हैं। devil comes, he tricked them both husband and wife, and they eat the fruit और वो पाप में गिर जाते हैं। and they fall into sin. तो परमेश्वर उनको बाग से निकाल देता है, So God take them out of the garden. उनको श्राप देता है He give them a curse. कि औरत को श्राप देता है कि जब भी तू बच्चे को पैदा करेगी तो तुझे पीड़ा होगी। So he gave the curse to the woman that whenever you will bore a child, you will have to bear the pain. और आदम को कहता है कि तू इसी मिट्टी से जो है मेहनत करके खाना खाएगा, पसीना बहाएगा। And he said to the Adam that you will do farming here and you will eat from that. और सांप को बोला कि तू मिट्टी खाएगा। And he said to the snake that you will eat the mud. यहाँ पर जब हम उत्पत्ति 3 को देखते हैं, When we see to Genesis 3, यहाँ पर हमें लगता है कि परमेश्वर बड़ा निर्दयी है, here we think that God is unmerciful. वो दया करने वाला नहीं है। He is not merciful. पर अगर हम बाइबल को ध्यान से पढ़ें, But if we read Bible, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के अनुसार पढ़ें, we read through the Holy Spirit of God. सबसे पहले परमेश्वर का अनुग्रह हमें इन्हीं अध्याय में दिखता है। First of all, we see the grace of God in these chapters. सबने कहा पापियों को मार दो, Everyone said kill the sinners. पर यहाँ पर परमेश्वर ने किसी को मारा नहीं, But here God didn't kill anyone. उनको सिर्फ उस बाग से बाहर निकाला। He just get them out of the garden. तो इससे पता चलता है So from this we know कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है। that how much God loves us. भले आदम हवा ने पाप किया, Even Adam and Eve पर sinned. फिर भी परमेश्वर ने उनको एक वादा किया, एक भविष्यवाणी की। Therefore God promised to them, he prophesied उत्पत्ति 3:15 में in Genesis 3 chapter 15 कि तेरे द्वारा एक उद्धारकर्ता पैदा होगा और वो शैतान को नाश करेगा। that a savior should be born from you and he will destroy the devil. तो हमारी नींव क्या है? So what's our foundation? वो यीशु मसीह है। He is Jesus. हमें पता है We know कि हम अपने कामों के द्वारा that by our works स्वर्ग में नहीं जा we सकते। can't go to the heaven. तो पाप की वजह से So by sin मौत आई death came और हम नरक की तरफ जा रहे हैं। and we are going towards the hell. प्रभु का धन्यवाद हो
But we thank God कि हजारों सालों बाद, that after 1,000 years, आदम और हवा के हजारों सालों बाद, after the 1,000 years of Adam and Eve, लगभग 4000 साल बाद, near about 4,000 years, यीशु मसीह कुंवारी मरियम के द्वारा, Jesus Christ, पवित्र आत्मा के द्वारा, by a Virgin Mary through Holy Spirit, वो उसके गर्भ में आया he came to his womb और वो धरती पर पैदा हुआ। and he born on earth. जो पापों की सजा हमें मिलनी थी, The punishment we should have to bear, यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली Jesus took it upon him, और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया। and on third day he rose again. वो तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया He rose again on the third day. और यही कार्य को वो पूरा करने के लिए धरती पर आया था। And he came to earth to fulfill this तो work. इसीलिए परमेश्वर ने यहूदा गोत्र को चुना था, That is why God has choose the Judah's tribe. इजराइल को चुना He chose Israel कि वो पूरी दुनिया में जाकर so that they should go to the whole world, वो सुसमाचार का प्रचार कर सके। believe the gospel. पर उन लोगों ने क्या किया? But what they did, उसकी बातों पर विश्वास नहीं they किया, didn't believe on his words, उल्टा उसको क्रूस पर चढ़ा दिया गया। though he was crucified. वो अपने घमंड में और हट के कारण Due to their greediness and their pride, वो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया। they didn't receive Jesus Christ as a यहूदियों savior. ने, इजरायलियों ने, The Israelites and the Judas, वो जानते थे कि एक बहुत जल्द यीशु मसीह धरती पर आने वाला है उनको उद्धार देने के लिए। they were knowing that Jesus Christ is to come on earth for giving them the salvation. वो बाइबल के अच्छे ज्ञाता हैं। They were the good knowledges of the Bible. ये शायद 53 उनको अच्छे से याद है। Yeah, they remember very well to Isaiah 53. बहुत सारी भविष्यवाणी उसके विषय में की गई है। Many prophecies were done to him, पर वो लोग ने यीशु पर विश्वास नहीं किया। but those people didn't believe on जिस Jesus. काम के लिए उन लोगों को, यहूदियों को, इजरायलियों को चुना था, उन्होंने नहीं किया। For the work God chose Judas and Israelites, they तो didn't यीशु मसीह do. ने अपनी सेवकाई को भी यू टर्न लिया। So Jesus took a U-turn from his leadership. वो अन्य जातियों की तरफ गया, He go to the Gentiles, जिसमें हम आते हैं। in which we come. हम कलीसिया हैं। We are the church. तो शब्द इक्लीसिया आया है, The word ecclesia is used, जिसका मतलब है बाहर से बुलाए गए लोग। which means the people called from the out. तो हम वो कलीसिया हैं, So we are those church. हम चर्च हैं। We are the church. तो जीवित यीशु मसीह ने हमें चुना Living Jesus Christ chose us कि हम उसके सुसमाचार को पूरी दुनिया में फैला सके, so that we can spread his gospel throughout the world. लोगों को बता सकें Tell the people कि कैसे यीशु ने लहू के द्वारा हमें जीवन दान दिया है। that how Jesus gave us life by his blood. हम लोगों को बता सकें We can, so that we can tell कि उसके people लहू के द्वारा हम मौत के पार जा सकते हैं, that we can go across the death. अनंत जीवन में जा सकते हैं। We can go to the eternal life. तो इसीलिए So that's why हम चर्च हैं we are the church, और हमारी नींव क्या है? and our foundation वो is, यीशु मसीह है, that is Jesus Christ, जीवित परमेश्वर का पुत्र। the Son of the living God. तो आज So today, जैसे हमने वचन में पढ़ा, as we read in the verse, यीशु मसीह ने जब पूछा था पतरस को when Jesus Christ asked Peter कि तू मुझे क्या कहता है, that what do you say to me? तो उसने कहा तू जीवते परमेश्वर का पुत्र है। He said, you are the Son of the living God. तो अगर पतरस को ये बात पता थी, If Peter knew that, हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, we believe in Jesus तो Christ. हमें भी पता होना चाहिए कि वो जीवते परमेश्वर का पुत्र है। So we also know that he is the Son of the living तो God. परमेश्वर ने यीशु मसीह को यीशु मसीह ने पतरस को कहा So Jesus Christ said to the Peter कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया शुरू करूंगा, that I will start the church on the rock. अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। I will make my church on it. तो आज हम So today, परमेश्वर के, of God, जीते पुत्र के, of the living Son,
ऊपर विश्वास करते हैं we believe in और Him, हमारे विश्वासी जीवन की वो नींव है, and He is the foundation of our spiritual life क्योंकि वो जीवित है। because He is तो alive. हमारे विश्वासी जीवन की नींव यीशु मसीह होना चाहिए। So the foundation of our spiritual life should be Jesus Christ. दूसरा पॉइंट, Second point, पहला पॉइंट था जीवते परमेश्वर का पुत्र, first point was the Son of the living God. दूसरा है जीवन का जल। Second is water of life, जीवन का जल water of life. कौन है वो? Who is He? जीवता मसीह। Living Christ. ओके, तो जब हम वचन को पढ़ते हैं यूहन्ना की किताब अध्याय 4 When we read the verses, John chapter 4, वचन 10 और 11, verse 10 and 11, जीवन का जल, life of water. तो ये कहानी हमें पता है We know the story कि कहां पर उसने अपने आप को जीवन का जल कहा। where He said the streams of the water. यूहन्ना की किताब अध्याय 4 वचन 10 और 11 को हम पढ़ेंगे। In John chapter 4, verse 10 and 11, we will read. ओके, तो वचन 10 में लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और वह भी जानती कि वह कौन है जो तुमसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और तुम्हें जीवन का जल देता। 11, स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ भी नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर जीवन का जल तेरे पास कहां से आया? Verse 10, Jesus answered and said to her, if you did not know the gift of God and who is saith to thee, give me to drink, though perhaps would have asked of him, and he would have given thee living water. Verse 11, the woman said to him, Sir, you had not nothing from where you draw the water, and the well is deep. From where then you are living water? तो एक बार एक पास्टर ने अमेरिका से आया था हमारी चर्च में, तो उसने एक प्रचार किया था यूहन्ना 4:4 के ऊपर। So one day one pastor from America came to our church and he preached on John 4:4. वचन में लिखा है, उसको सामरिया से होकर जाना आवश्यक था। And he read it, and he was necessary to pass through Samaria. तो बोला, मैंने बहुत सारी कमेंट्रीज में देखा इस वचन के ऊपर कि इसका मीनिंग क्या है। So he said, I saw in many commentaries that what does this word means. तो बोला, मुझे कहीं से भी कुछ सेटिस्फेक्शन वाला नहीं मिला जो वो चाहता था। He said, I didn't get the correct answer for satisfy me, which I wanted. रैली में जो उसने प्रचार किया कि सामरिया से होकर जाना था, वो अद्भुत मैसेज था। But really that he preached from going through the Samaria was really amazing. तो जीवन का जल, So life of water, जीवित मसीह। living God. जब मैं छोटा था When I was small, तो मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब करते थे, my father do government तो job. हमें रहने के लिए सरकारी कॉलोनी मिली So we got the government colony for staying there. और हमें 1 एकड़ जमीन भी मिली, They also gave us 1 acre land जिस पर हम गेहूं उगाते थे, on which we farmed the wheat गेहूं उगाते थे, चावल उगाते थे and the rice और सब्जियां भी लगाते थे। and different kinds of vegetables. और PWD में होने की वजह से And at the reason of in PWD एक सरकारी अदारा है जिसमें मेरे पापा जॉब करते थे। it was the PWD is a government job in which my father works. तो नहर से जो नहर की जो धाराएं बहती थी, So the waves of the lakes, तो उस बहती धार के पास खड़े होकर हम एक लकड़ी का फट्टा लेते थे। so by standing that lake we should take a piece of wood जिसकी लंबाई कम से कम 10 फीट रहेगी whose length should be at least 10 feet.
और उसकी चढ़ाई 2.5 से 3 फुट रहेगी। and his breadth will be 2 to 3. तो उस जो पानी की धार बहती थी उसके आगे हम हल्का सा लगा देते थे। So we just place that wood near that. तो पानी उस भट्टे के जैसे ही छूता उसको, तो वो जो नाला हमने बना रखा था, जो खाली बना रखी थी, उसमें से पानी आता था। So the place where we have placed that wood, so the water should strike there and the water should come as we are needed. मुझे लगता है बहुत सारे लोग नहीं समझ पाएंगे क्योंकि वो बहुत पुरानी बात है। I think many people wouldn't understand because it is very old जीवन thing. का जल, Water of life, जीवता मसीह। living Christ. तो जब हम स्पेशली खेत का काम मुझे ही सौंपा गया था स्कूल के टाइम पे, So the especially farm work was given to me in the school times. तो कई बार नहर बंद रहती थी, महीना 2 महीने पानी नहीं आता था। So sometimes the lakes were closed. The water shouldn't come 2 to 3 months. नहर मतलब कनाल। तो कभी कभी पानी ना मिलने की वजह से खेत काफी सूख जाते थे। So the land should become dry as it was the thirst of the water. तो जैसे ही उसको पानी मिलता, So as it get water, वो मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होता था। that was very much interesting for me. क्योंकि जैसे ही उस सूखी भूमि पर पानी चलता था, Because as the water flows from the dry ground, तो उसमें से एक बड़ी मीठी सी आवाज आती थी, छां छां की मीठी सी आवाज आती थी। so the sweet voice come from the water like cha cha from that. हाँ, अगर इसका एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो तो सूखी जमीन के ऊपर आप पानी डालो, पानी को बहने दो और आप उस आवाज को महसूस करोगे। And if you have to do the experiment on the dry ground, let the water flow and you will see the voice. बहुत से लोग इसको नहीं समझ पाएंगे क्योंकि वो खेती बाड़ी नहीं करते। Many people wouldn't understand this because they don't do agriculture works. तो उस समय तो मुझे वो आवाज अच्छी लगती थी। So that time I liked that voice. उसके बाद मैं बड़ा हुआ, After that I grown up. यीशु पर विश्वास किया, I believed in Christ. प्रभु में बढ़ा, I grown in God. और जैसे जैसे मैं आत्मिकता में बढ़ता गया, And as I was growing in the spiritual life, जब मैंने बाइबल के इन वचनों को पढ़ा, when I read those verses of the Bible, पास्टर के मैसेज को सुना, I heard the message of the pastor. तो मैंने सचमुच अपने आप को एक उस प्यासी भूमि की तरह अपने आप को महसूस किया। So I really realized that I am like that thirsty land. क्योंकि वो जो छां छां की आवाज आ रही थी, Because the voice of that chan chan, तो मैं विश्वास करता हूँ कि धरती धन्यवाद करती होगी क्योंकि उसको तृप्ति हुई है, कि उसको सेटिस्फाइड किया है। So I think that the earth would thank me that he has got satisfaction after यीशु getting मसीह water. जीवन के जल के रूप में So Jesus in the form of water of life हमें हमारी आपूर्ति करता है और हमें संतुष्ट करता है। he supply us and he satisfies us. हमारे आत्मिक जीवन में भी कई बार ऐसा हो सकता है। It can though happen in our spiritual हमारे life. जीवन में सूखापन है, There is dryness in our life. हमारे जीवन में खालीपन है, We are having the void in our life. हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, We can't understand anything. हम अकेला रहना पसंद करते हैं। We like to live alone. जीवन का जल, Water of life, जीवत मसीह, living Christ. तो उस सामरी स्त्री के जीवन में हम अच्छे से जानते हैं। So we clearly know about the life of that Samaritan woman. भले वो कुएं के पास पानी भरने के लिए आई थी, Even though she came to fill the water अपनी प्यास बुझाने के लिए आई थी, to take out of his thirst, पर उसके जीवन में but in his life खालीपन था, she was having the void. सूखापन था। She was having the dryness. हम जानते हैं कि वो पहले 5 पति कर चुकी है, We know that she has already married the 5 और persons, जिसके साथ वो रहती है वो भी उसका पति नहीं है, and the one whom she is living with is also not her husband. और वो कुएं पर पानी भरने आई है। And she has came to the well for the water दोपहर के समय में, in the afternoon time, अकेले में,
in alone, कोई देख ना ले। so that no one should पर क्या see them. यीशु मसीह से कोई छिप सकता है? Can anyone hide from Jesus? हमारे अंदर की बातों को वो नहीं जानता। Don't he know our inner things? वो जानता है हमारे अंदर की बातों को। He know our inner things. तो उसने उसके बारे में पूरी सच्चाई बता दी। So he told the whole truth about her. यीशु मसीह जीवन का जल है। Jesus Christ is the water of life. वो उसके उस सूखेपन को खत्म करने के लिए आया था। He came to finish that dryness. तो यीशु मसीह आपके सूखेपन को भी दूर कर सकता है। So God can also finish your dryness. तो वो जान गई So she knew ये मसीह है। that he is Christ. और जैसे ही उसने उस पर विश्वास किया, And as she believed in her, क्या किया उसने? what did she believe? What did क्या she किया? did? What she did? पता है आपको? Do you know? तो उसने अपना घड़ा वहीं पर छोड़ा He left her jar there, और लोगों के बीच में and in the between of the people, प्रचार करने लगी she started preaching, और पूरा गांव विश्वास में आ गया। and the whole village believed. मुझे एक वचन बड़ा अच्छा लगता है, I like one verse very much. एक पढ़ना चाहता हूँ। I wanted to read. एक वो कहते हैं, वो उसको कहते हैं कि अभी हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है क्योंकि हम यीशु मसीह को जान गए हैं। So the villagers said to the woman, "We don't need you because we have already known Jesus." वचन 39 लेकर जब 43 तक पढ़ते हैं। When we read from verse 39 to 43, हाँ, वचन 42 में लिखा है, in verse 42 it's written, उस स्त्री से कहा, he said to the woman, अब हम तेरे कहने से ही विश्वास नहीं करेंगे, "We not believe by our own saying, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया, for we ourselves have heard him, हम जानते हैं and we know that यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। this is indeed the Savior of the world." है ना, कितनी खुशी की बात। How happiness of जीवन thing का is जल। this? Water of life, जीवता यीशु मसीह। living Christ. तो अब पहले उस सामरी स्त्री के सूखेपन को यीशु मसीह ने भरा First, Jesus filled with water the dryness और of यीशु that मसीह उनके woman, गांव में 2 दिन तक रहा and he stayed in their village for 2 days. और पूरे गांव ने उसके ऊपर विश्वास किया Whole village believed in him, और पूरा गांव जो है विश्वास में आ गया। and the whole village came to faith. तो जीवन का जल Water of life, यीशु मसीह, Jesus Christ, जीवता मसीह। living Christ. तीसरा पॉइंट है। Third point, तो अभी हम लोगों ने देखा कि हमारा जीवता परमेश्वर का पुत्र है। so first we see that Jesus Christ is the Son of the living God. हमारी उस पर नींव है। We are having foundation on him. दूसरा, Second, वो जीवन का जल है। he is the water of life. हमें वो हमारी आपूर्ति करता है, He supplies us, संतुष्ट करता है। he satisfies us, और भी पानी के बाद खाने की जरूरत है। and after water we are needed the food. मैं आपको खाना देता हूँ। I will give you the food. तो यीशु ने कहा, So Jesus said, जीवन की रोटी bread of life. मैं हूँ। I am the bread of life. तो यीशु मसीह जीवन की रोटी के रूप में हमें भोजन कराता है। So Jesus gives us food. Jesus feeds us in the bread of और lifetime, हमारा पालन पोषण करता है। and He take cares of us. जब हम पढ़ते हैं When we read यूहन्ना की किताब John chapter अध्याय 6 वचन 51 में, chapter 6 verse 51. तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है So here He says, कि जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। it says, "I am the living bread which came down from heaven. If any man eat of this bread, he shall live forever. And the bread that I will give is my flesh for the life of the world." तो वो कहता है कि मैं स्वर्ग से उतरी हुई रोटी हूँ। So he says, "I am the bread that came down from heaven." सोचो ना, अगर हमारे पास खाना है, अगर उसको हम खाएंगे नहीं
So just think that if we are having food and we don't eat it, हम किसी को देंगे नहीं, we don't serve it, तो कैसे किसी का भूख मिटेगी? so how will that person should be satisfied from his hunger और उसका पोषण होगा। and he will get nutrients? उसी तरह से Like that, यीशु मसीह ने मत्ती 4:4 में भी कहा in Matthew chapter 4 verse 4, Jesus said कि आदमी सिर्फ रोटी से ही नहीं, that not by the bread alone, पर परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। but the man will live from the words of God. तो हमारे लिए So for us, आत्मिक जीवन में in the spiritual life, जीवित परमेश्वर, living God, जीवित यीशु मसीह living Jesus Christ, जीवन की रोटी के रूप में हमें मिला है। in the form of bread of life, He has got us. तो संसार के खाने, हम पेट भरने के लिए संसार में बहुत सारी चीजें खाते हैं, So for satisfy our hunger, we eat many things in the world, बहुत सारी चीजें खाते many हैं, things. वो हमें पता है। We know that. पर यीशु मसीह But Jesus Christ, आत्मिक जीवन में in the spiritual life, हमारे लिए रोटी है, He is the bread for us, जो हमें तृप्त करता है which satisfies us और हमें आत्मिक तौर पर मजबूत करता है। and makes us stronger in spiritual. जीवन की रोटी Bread of life, यीशु मसीह। Jesus Christ. तो बहुत जरूरी है इस वचनों पर विश्वास करना, So it is very important to believe on these words. क्योंकि हम संसार के लिए मर चुके हैं, Even though we are dead for the world, हम मौत के पार की बातें करते हैं। we just talk about across the death, जीवन की रोटी। bread of life. तो चौथा पॉइंट है The fourth point is जीवन के सोते, source of life, जीवन जल की नदियां। streams of the water. तो जीवन जल के सोते के रूप में So in the source of living water, जीवन के जल की नदियां बह निकलती हैं। streams of the water flows. तो जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना की किताब अध्याय 7 वचन 37 और 38, When we read John chapter 7 verse 37 and 38, तब उसने कहा, then he said, यूहन्ना की किताब अध्याय 7 वचन 37 और 38 में, in John chapter 7 verse 37 and 38, पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, मैं खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा है तो वो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया, उसने अपने हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकली। verse 37, and on the last and great day of the festival, Jesus stood up and said, if any man is thirsty, let him come to me and drink. He had believed in me, as the scripture said, out of his belly shall flow rivers of the living water. तो यीशु मसीह के अंदर जीवन जल की नदियां बहती हैं। So in Jesus Christ, streams of the living water flows. पहाड़ों पर झरने बहते हैं, Like as the waterfalls flows from the mountains, उसमें मिनरल विटामिन होते हैं। it contains minerals and the vitamins. कुछ लोग बहुत सारी चीजें खाते हैं स्वस्थ रहने के लिए। Many people eat different kinds of things for being healthy. बहुत सारी समस्याओं का हल उस पहाड़ों का पानी पीने से ही होता है। Many solution is there in that waterfalls, क्योंकि उसमें काफी सारे मिनरल विटामिन होते हैं। because it contains many minerals and vitamins. पर उनके बाद भी हम मर जाते हैं। But after that, though we die, पर यीशु मसीह जो हमें जीवन का जल देता है, but Jesus Christ which gives us the water, हम हमेशा के लिए जिंदा रहते हैं। we are alive forever. और हम यीशु मसीह चाहता है कि हम उसके पास आएं, उसमें से पिएं। Jesus wanted us to come to him and drink from it. और जिस तरह यीशु मसीह के जीवन से जीवन का जल बहता है, जीवन की नदियां बहती हैं, जल की नदियां बहती हैं, As the streams of the living water flows from Jesus Christ, उसी तरह से वो भी चाहता है कि हमारे अंदर से वो जीवन जल की नदियां निकले।
He also wanted that from us the same things should flow out. क्या हम वो जीवन का जल लेकर लोगों के पास जाते हैं? Do we take that water of life to the people? क्या हमने अगर वो जीवन का जल किसी को दिया है, क्या उसके जीवन से जीवन जल की नदियां निकलती है? Or if we have given that water to someone, didn't from his life हम the सोच सकते हैं ये कैसे पॉसिबल है? water has been flowed, we can think how it is possible. हमारे पास जीवन जल के रूप में क्या है? What we are having in the type of water of life, सुसमाचार, we are having gospel, परमेश्वर का वचन, word of God, प्रार्थना, prayer, परमेश्वर का प्रेम, love of God, अगापे प्रेम, the agape love, जिसका मतलब होता है बिना शर्त का प्रेम, जिसमें कोई कंडीशन नहीं है। which means the unconditional love which doesn't contain any condition. तो यीशु मसीह उस सामरी औरत के पास क्या लेकर गया? So what did took to the Samaritan woman there? प्रेम, Love. उसके खालीपन को भरा, He filled his voidness. उसके सूखेपन को भरा, He filled his dryness. तो उसके अंदर से वो जीवन जल की नदियां बही उस सामरी औरत के जीवन से, So from the life of that Samaritan woman, the streams of the living water pours. और उसके द्वारा पूरे गांव ने विश्वास किया। Through her, whole village believed in God. और यीशु मसीह यही चाहता है And Jesus Christ wanted कि that, हम लोगों को सुसमाचार सुनाएं, so that we should share gospel to the people, सड़कों पर जाएं, go on the roads, पर्चे बांटें, give tracts, बाइबल बांटें, give Bibles, लोगों के लिए प्रार्थना करें, pray for the people, ताकि उनके जीवन में भी So परमेश्वर का जल आए, so that in their lives water of the life वो should परमेश्वर flow. को जाने They should know God, और उनकी आत्मिक सूखेपन को and to their spiritual dryness हम परमेश्वर के जीवन के जल से भर सके, we can fill it with the water of life वो from तृप्त God's हो life, जाए। so that they should be satisfied. जीवता मसीह, Living Christ. तो ये बहुत जरूरी है। It is very much important. पांचवा पॉइंट, Fifth point, नया और जीवित मार्ग। new and the living way. नया और जीवित मार्ग। New and the living way. इब्रानी की किताब Hebrews अध्याय 10 chapter 10 वचन 20 verse 20. हम पढ़ेंगे। We will read नया और new and जीवित मार्ग। living way. इब्रानी की किताब अध्याय 10 वचन 20 में परमेश्वर का वचन कहता है कि In Hebrews chapter 10 verse 20 the word of God says, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, a new and living way which he had dedicated for us through the veil, that is to say his flesh. पर्दे अर्थात शरीर में से होकर, Through the veil but from the flesh. पर्दे में से होकर, शरीर में से होकर यीशु मसीह हमारे पास आया। Jesus came to us from flesh through the veil. उसने, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से अलग हो गए थे, We know that we have been separated from God. तो हम परमेश्वर से दूर हो गए थे, We were going far away from God. परमेश्वर के मार्ग से भटक गए थे, We have been gone परमेश्वर के out. मार्ग से दूर चले गए थे। We have gone far away from the way of God. तो उसने हमारे लिए परमेश्वर के पास जाने का एक नया रास्ता बनाया। So he made a new way to going to God. वो उसने जन्म लिया, He born. यूहन्ना 1:14 के अनुसार वचन देहधारी हुआ, The word become a flesh according to John chapter 1 verse 14. कि वो वचन देहधारी हुआ, That the word became flesh. तो हम नए रास्ते से परमेश्वर के पास जा सकते हैं। So we can go to the God through the new and living way. क्रॉस के माध्यम से। Through the cross. तो हमारे पास कोई पुराना रास्ता नहीं है। We are not having any old way.
मरा हुआ रास्ता नहीं है। We are not having that dead way. पुराना और मरा हुआ रास्ता किसका है? Who is the dead and the old way is? शैतान। It is of devil. तो कैसे हम उस रास्ते पर चल सकते हैं? So how can we walk on that way? नहीं चल सकते। We can't walk. पर प्रभु का धन्यवाद हो। But we thank God. पहला कुरिन्थियों 1 Corinthians अध्याय 15 chapter 15 वचन 3 के अनुसार according to verse 3 कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए धरती पर आए, मारे गए, गाड़े गए और जिंदा हो गए। that Jesus came on earth for us. He was crucified, he was graved and he rose again. तो आज हमारे पास वो पुराने रास्ते नहीं है So today we are not having that old ways, कि हम अपने कामों के द्वारा so that by our works स्वर्ग में जा सकते हैं। we should go to the heaven. अगर कामों के द्वारा ही स्वर्ग में जा सकते If we should only go through the works, तो आदम ने वो पहले ही ट्राई किया। so Adam also have only tried that याद first. है Did you remember? उत्पत्ति 3:7 में In Genesis chapter 3 verse 7 पढ़ेंगे हम। we will read. उत्पत्ति 3:7 में आदम ने कोशिश की अपने कामों से परमेश्वर को खुश करने की। Adam tried to make God glad by his works फल खाने के बाद after eating the fruit. तो वचन में लिखा है उत्पत्ति 3:7 में कि तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़कर लंगोट बना लिए। Verse 7 says, and the eyes of both of them were opened, and when they perceived themselves to be naked, they sewed together fig leaves and made themselves aprons. बहुत कम लोग इस वचन के ऊपर प्रचार करते हैं, Many less people should preach on this. ध्यान देते हैं, बहुत कम ध्यान देते हैं इस वचन के ऊपर। They don't take a look on this. जब उनको पता चला कि हमने फल को खा लिया है, उनकी आंखें खुल गई क्योंकि वो नंगे थे। When they knew that we have eaten the fruit and their eyes were open because they were naked. अपने नंगेपन को, अपने पाप को छुपाने के लिए For hiding their sin and their nakedness, पत्तों के कपड़े बनाए, पत्तों का लंगोट बनाया। they make the aprons of the leaves. एक मिनट के लिए सोचो, Just think for 1 minute. सोच कर देखो, Just think. क्या पत्तों के कपड़े बनाए हुए हमें कितने दिनों तक वो शरीर को ढक के रख सकते हैं? How much longer does the cloth made from the leaves should protect us? हमारे पंजाब में, नॉर्थ इंडिया में In the North India of Punjab, जून जुलाई में in June and July, टेम्परेचर जो है the temperature is about, वो 50 के लगभग चला जाता है। it just goes to 50 nearby. तो पत्ते 2 से 3 घंटे के अंदर सूख जाएंगे। So the leaf will be withered between 2 and 3 hours. हो सकता है कि उस समय ज्यादा ठंड हो, It can be that on that 2-3 time there दिन will चल be सकते हैं। winter. तो वो सोचो ना, हवा के लिए कितनी टेंशन खड़ी हो जाएगी आदम की पत्नी के लिए। How much the tension it would be for Eve. वो तो बेचारी पत्ते तोड़ेगी, लंगोट बनाएगी और पहनाएगी। She would just take out the leaves, sew them and make clothes. तो यहीं से हमें पता चलता है So from here only we know कि हम अपने कामों से that by our works अपने पापों को नहीं ढक सकते। we can't hide our sins. हम अपने कामों से परमेश्वर को खुश नहीं कर We सकते। can't make glad to God by our works. अब इसका मतलब ये भी नहीं है It doesn't mean that कि आप अच्छे काम ना करो, so you don't do the good works जहाँ काम ही ना करो। or you don't even work. मैं कहना क्या चाहता हूँ, What I wanted to say, सभी अच्छे काम अच्छे हैं, every good work is good, पर सभी अच्छे काम आत्मिक नहीं हैं। but every good work is not spiritual. जीवता परमेश्वर, Living God. हम जीवित परमेश्वर के पीछे चलते हैं। We follow the living God. तो जीवित आत्मिक जीवन के लिए So for the spiritual life, हम बाइबल में देखते हैं in Bible we कि see परमेश्वर ने ही हमारे लिए उपाय किया, that God only made a solution for उसके us. द्वारा ही हम उसके अनुग्रह से ही हम धर्मी बन सकते हैं। By His grace we can become righteous. अफिसियों की किताब Ephesians अध्याय 2 वचन 1 से पढ़ेंगे हम। chapter 2 from verse 1 we will read.
तो अगर हम पढ़ते हैं तो इसमें पहले 4 वचनों में पता क्या लिखा है, हम क्या हैं, कैसे हैं। So in the starting 4 verses, it is written that who we are and how we are. हम पढ़ेंगे, We will read. उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनसे तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों के जो अब भी सब के सब वचन 2 पढ़ रहा हूं मैं। जिसने तुमसे पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों के कार्य करता था। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर के मन की इच्छाओं को पूरा करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। So it says, verse 1, and you, when you were dead in your offenses and sins, where in the time past you walked according to the course of this world, according to the prince of the power of this air, of the spirit that now work on the children of unbelief, in which also we all conversed in time past in the desires of our flesh, fulfilling the will of the flesh and of the thoughts, and were by nature children of wrath, even as the rest. Chapter verse 4. But God, who is rich in mercy, for his exceeding charity wherewith he loved us. तो हम संसार की बातों पर चलते थे। So we walked on the things of the world. अपनी लालसाओं में चलते थे। We walked in our desires. शैतान की बातों पर हम लोग वो हमारे मन में डालता है, आज्ञा ना मानने वाले बनते हैं हम। So he put in our minds and we don't follow the command. तो हम परमेश्वर से दूर थे। So we were far away from God. हम परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकते। We can't reach to God. पर यीशु मसीह ने But God नया रास्ता बनाया। God made a new way. और एक जीवित मार्ग बना वो हमारे लिए। He become a living way for us. हमारे कामों से नहीं। Not by our works. तो वचन 5 क्या कहता है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, उसने अपने बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हम मसीह के साथ जिलाए गए, अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। And in verse 5 it says, even when we were dead in sins, had quickened us together in Christ, by whose grace you are saved. तो वचन 8 में लिखा है कि अनुग्रह के द्वारा ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। So in verse 8 it says that by grace we are saved. ये परमेश्वर की ओर से तुम्हें वरदान है। This is the gift from God to you. ये परमेश्वर की ओर से फ्री में मिला हुआ गिफ्ट है। It is the free gift we have got from God. अगर हम कामों के द्वारा If by works परमेश्वर को खुश कर सकते, we can make glad to God. नहीं। No, it can't be. तो वचन 9 क्लियरली बोलता है, Verse 9 makes it clear. ना कर्मों से, Not of works, ना कर्मों के कारण, that no man glory. ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। It can't be that anyone should do proud. तो आदम यहाँ पर क्या कर रहा है? So what Adam is doing here? वो काम कर रहा है। He is doing works परमेश्वर को खुश करने की कोशिश कर रहा है। for making God glad. किसके द्वारा? By which? पत्तों के कपड़े बनाकर। By making the clothes of the leaves. उसने सोचा कि मैं परमेश्वर को अपने कामों से खुश कर लूंगा। He thought that I will make God happy with my works. पर यीशु मसीह ने क्या किया? But what did Jesus do? परमेश्वर क्या खुश हुआ? Did God became happy? नहीं। No. जब हम पढ़ते हैं When we read उत्पत्ति की किताब Genesis अध्याय 3 chapter 3 वर्ष 21, verse 21. एक छोटा सा वचन लिखा हुआ है और बहुत लोग बिना कॉलेज जाए, बिना स्टडी किए इस पर ध्यान नहीं करते।
And it's a small verse and many people don't read this. वचन क्या कहता है? What the word says? यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी को चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। And the Lord God made for Adam and his wife garments of skin from the animal and he clothed them. इसका क्या मतलब? What does this mean? परमेश्वर को अगर आदम के कामों के द्वारा खुश हो जाता जो उसने लंगोट बनाया था, If God becomes happy from the works he did, तो परमेश्वर को यहाँ पर मेमने को मारने की जरूरत नहीं पड़नी थी। so God didn't need to kill the lamb here. तो ये पहली बलि जो परमेश्वर ने किया, It was the first sacrifice that God did. वो खुद परमेश्वर ने किया। Own God did that. जैसे हमने अफिसियों 2:1-10 तक पढ़ा, As we read from Ephesians chapter 1 verse 1 to 10. कि हम कामों के द्वारा परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते, We can't make God glad by our उद्धार works. नहीं पा सकते। We can't be saved. गलातियों 2 में भी हम देखते हैं In Galatians 2 we see that कि पतरस को भी लगा कि जब उसको लगा कि शायद हमें यीशु मसीह पर विश्वास करने के साथ साथ हमें कार्य भी करने चाहिए। Peter thought that we also have to do the works after by believing in God. पर पौलुस ने कहा, But Paul said, हम विश्वास के द्वारा by faith स्वर्ग जा सकते हैं। we can go to heaven. पर ऐसा नहीं है कि हमें काम नहीं करने हैं, It doesn't mean that we don't have to हमें work. काम करने हैं। We have to work. तो परमेश्वर ने ही सबसे पहली बलि की यहाँ पर, So here God did the first sacrifice. और पूरी बाइबल में जितनी भी बलियां होती हैं वो यीशु मसीह के आने का एक चित्र था पुराने नियम में। And in the whole Bible, the sacrifices are being occurred. It was the sign for Jesus Christ to come. तो एक नया रास्ता और जीवित मार्ग बना यीशु मसीह हमारे लिए। So for us, Jesus became a new and a living way परमेश्वर के पास जाने का, for going to God. यीशु के पास हमारी पहुंच हुई है, परमेश्वर के पास हमारी पहुंच हुई है यीशु मसीह के द्वारा। By God, by Jesus Christ, we have been reached to God. तो हमारे पास वो पुराना और मरा हुआ रास्ता नहीं है। We are not having the way which is dead and old, जो शैतान का है। which is of the devil. हमें इस रास्ते पर किसी भी तरह का बोझ लेकर जाने की जरूरत नहीं है It is not needed for us to take the burden on us and to go, कि हमसे चला ना जाए। so that we can't able to यीशु मसीह ने walk. मत्ती 11:28 में कहा In Matthew chapter 11 verse 28, Jesus said, कि हे बोझ के नीचे दबे लोगों मेरे पास आओ, all the people who are being burdened, come to me, मैं तुझे आराम दूंगा। I will give you rest. वो कहता है पहला पत्रस 5:7 में, In 1 Peter chapter 5 verse 7 he अपनी says, सारी चिंताओं को मुझे दे दो। give all your worries to me. भजन संहिता 55:22 में भी लिखा है In Psalms 55 verse 22 it कि अपने says, मार्ग के बोझ मुझे दे दो। give the burdens of your way to me. तो परमेश्वर नहीं चाहता, So God don't want, यीशु मसीह नहीं चाहता, Jesus Christ didn't want, जिसने हमारे लिए नया रास्ता बनाया है, who has made a new way for जिसने us, हमारे लिए एक जीवता रास्ता बनाया who है had made a living way कि for हम us, किसी प्रकार का बोझ लेकर उसके पास चले। so that we should contain any type of burden on us to go. पता है आज शैतान हमारे जीवन में किस तरह के बोझ डालता है? You know how types of burden do devil put on us? चिंता, Worry, परेशानी, problems, लड़ाई झगड़े, fightings, बहुत सारी चीजें many other things हमारे परिवारों में, in our family, जॉब में, in our jobs, समाज में। in the social तो ऐसी services. परिस्थितियां क्रिएट करता है कि हम उनको बोझ लेकर चलते हैं। He just create the situations, the problems that we carry on us and go. वो ना दिखने वाला बोझ है, That is the burden which is invisible. We can't see it. और उस जब बोझ के नीचे हम लोग दबे होते हैं, And when we are pressed under that burden, पता हमें क्या कहता है? you know what he says? नए रास्ते पर On the new way, मत चलो, don't walk on that. जीवित रास्ते पर मत चलो, Don't walk on क्योंकि the. तुम्हारा यीशु मसीह जिंदा नहीं है। Don't walk on the living way because your अगर Jesus जिंदा Christ होता is तो तुझे not alive. परेशानियां नहीं आती। Because if he is alive, the problem shouldn't come to you. पर हमें पता है But we know इब्रानी की किताब
Hebrews अध्याय 4 वचन 16 में in chapter 4 verse परमेश्वर का 16, वचन कहता word है of God says, हमें दृढ़ता के साथ with the stillness परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के पास आ सकते हैं। with braveness we can come to the near the grace of throne of God. तो हमें किसी प्रकार की बोझ की जरूरत नहीं है, We are not needed any type of burden on us क्योंकि हमारा यीशु मसीह जिंदा है, because our Jesus वो Christ is मरा हुआ alive. नहीं है, He is not dead. वो स्वर्ग में बैठा है, He is sitting in the उसके पास heaven. अनंत जीवन है, He is having उसने eternal हमारी life. पहुंच करवा दी है He has made us reach परमेश्वर के पास। through God to God. तो हमें पता है कि यीशु जिंदा है और हमें नए रास्ते और जीवित मार्ग पर चलना है। So we know that Jesus Christ is living and we have to walk on a new and a living way. 6 पॉइंट क्या है? What is the sixth point? जीवित चट्टान, Living rock. जीवित चट्टान Living rock. यीशु मसीह। Jesus Christ. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. तो जीवित चट्टान की तरह वह हमें अपने जीवन में जीवता पत्थर बना देता है। So like a living rock, he makes us like a living stone. He makes us in our life. पहला पत्रस अध्याय 2 वचन 4, First Peter chapter 2 verse 4. जीवता चट्टान Living rock. कौन है? Who is he? यीशु मसीह। He is Jesus. वो हमारा आधार है। He is our savior. पहला पत्रस First Peter अध्याय 2 वचन 4, chapter 2 verse 4. परमेश्वर का वचन कहता है, It says, उसके पास आकर unto whom coming, जिसे मनुष्यों ने तो who उसे was निकम्मा पत्थर दूसरा पत्रस अध्याय 2 वचन 4 में परमेश्वर का वचन कहता है, उसके पास आकर जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ वह बहुमूल्य जीवित पत्थर बन गए। unto whom coming as to a living stone, rejected indeed by men, but God chosen him and made him honorable. तो जीवित पत्थर बन गया। He became a living rock. तो हमारे जीवन में वो आता है, So in our life he came. हमारे जीवन को भी वो जीवित पत्थर की तरह बना देता है। He makes our life like a living stone. तो इसका क्या मतलब है कि जिसको निकम्मा ठहराया? So what does it mean that he was यीशु मसीह तो धरती rejected? पर आया था, Jesus Christ came to तो earth वो जीवन का जल देने के लिए for आया, giving the water of life. लोगों ने नहीं लिया। People didn't take. वो जीवन की रोटी बनकर आया, He became bread of life. लोगों ने जीवन की रोटी नहीं ली। People didn't take that. वो लोगों को वो चाहता था कि उसके लोगों के जीवन से जीवन जल की धाराएं बहे, He wanted so that from the lives of the people, streams of the living water should flow, पर नहीं बही। but it didn't flow. पर मैं यीशु मसीह चाहता था Jesus Christ वो wanted नए रास्ते the new ways, और जीवित मार्ग के द्वारा and by the living way, वो परमेश्वर के पास पहुंचे, so that they can reach to वो God, नहीं गए। but they didn't go. तो उन्होंने यीशु मसीह को निकम्मा ठहरा। So they just rejected Jesus वो Christ. निकम्मा है, He is वो कुछ rejected. नहीं कर सकता, He can't do anything. क्योंकि यहूदी लोग जो थे Because the Judas people, उनको लगता था they think कि दाऊद के वंश से कोई आएगा, that someone will come from the घोड़े David's पर आएगा, ancestors. He will come on horse, तलवार लेकर आएगा taking his और sword, हम सबको बचाएगा। and he will save us. पर यीशु मसीह ऐसे नहीं आया, But Jesus Christ वो didn't अपने came that. दूसरे आगमन में आएगा। He will come in his second coming. तो नहीं लिया। So they didn't accept. यीशु मसीह के जो जीवता पत्थर था उसको उन्होंने निकम्मा ठहराया, So who was the living stone, they और वही बहुमूल्य rejected him. पत्थर बन गया। But it became the honorable stone. आज हम जानते हैं Today we know कि यीशु मसीह निकम्मा नहीं है, that Jesus Christ is not वो rejected. जीवता पत्थर है, He is the living stone. हमारी नींव उसके ऊपर है। Our foundation is on him. पता है जब हम बिल्डिंग बनाते हैं You know, when we build a building, कितना गहरा खोदते हैं, how much deep do we dug it? उसमें ईंट पत्थर डालते हैं, We put stones and the rocks in it. सरिया डालते हैं, सीमेंट डालते We हैं। put the strings and the cement in it. हमारे मुंबई में पता क्या है, In our Bombay, do you अगर know what's 30-40 happening? मंजिली बनानी है ना, If you have to make the 30 to 40 floors building, बनानी 30-40 मंजिल बनानी है तो उसके लिए कम से कम 3-4 मंजिला नीचे तक
गहरा खड्डा खोदा जाता है। So for that, for building that much building, you have to dig a 3 to 4 floors underground building. तो हमारी नींव किसके ऊपर है? So on whom our foundation is? यीशु मसीह के उस पत्थर के ऊपर है On the rock of that Jesus Christ, जो कभी हिलती नहीं, which doesn't shake anytime, ना कभी हिलेगी, nor it will, ना कोई हिला सकता है। nor anyone can shake it. एक कहावत भी है, काफी मशहूर है, There's a very popular saying, कि खोदा पहाड़ निकली चुईया। I just have dug the mountain and mice came out of it. क्योंकि पत्थर एक पहाड़ को तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। Because it is very hard to break a mountain. सोचो किसी ने बोल दिया कि पहाड़ के नीचे सोना है और वो कई महीनों तक बेचारे खुदाई करते रहें और वहां से कुछ भी ना निकले। So just think, if someone has said there's a gold underside the mountains शायद and इसलिए for कहा- months by months he will keep on digging it and nothing will come out. शायद इसलिए कहते होंगे खोदा पहाड़ निकली चुईया। So I guess that is why it will be said that we पर हमारे पास एक बहुमूल्य पत्थर है, dug a mountain and that comes. But we वो are हमारे having the अंदर expensive बसता rock है, which वो हमारे अंदर है which is inside us, और हमारे जीवन को भी वो जीवता पत्थर बना देता है। and he makes our lives living the rock. तो वो हमें एक मजबूत बनाता है He makes us strong हमारे आत्मिक जीवन में। in our spiritual life. हम जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं When we believe in Jesus Christ, तो हम चट्टान के ऊपर अपना घर बनाते हैं। we make our house on the कितना भी तूफान rock. आए, How much cyclones come, कितनी भी मोटी लहर क्यों ना आए, even though the thick layer would come, कोई फर्क नहीं पड़ता। it doesn't mean anything. हमारा जीवन Our life यीशु मसीह की तरह है, is like Jesus उसने हमें Christ. जीवंत पत्थर बना दिया He है। has made us living rock. तो शैतान कितनी भी लहरें लेकर आए, So how much waves do the devil takes, तूफान लेकर आए, or the cyclones he, बीमारियां लेकर आए, or the problems, कोई फर्क नहीं पड़ता। it doesn't mean anything. अय्यूब के जीवन से हम देखते हैं, From the life of Job, we see that प्रॉपर्टी गई, his property gone, सभी जानवर मर गए, all the animals were dead, बच्चे मर गए। his children were dead. स्कॉलर मानते हैं कि वो 10-11 महीने तक कचरे के ढेर में बैठा रहा Scholars believe that for 10 to 11th month he was sitting in the garbage. और उसकी बॉडी से इतने ज्यादा फोड़े फिंचियां हो गए थे कि उनसे जो पानी बहता था कुत्ते चाटते थे। And the spots were on his body. It was the water comes out from that. The dogs would come and lick it. तो उसके जीवन में अंत में क्या हुआ? So what does it happen in the end of his बाहर life? से वो टूटा हुआ नजर आ रहा था, Even though he was being broken from outside, पर अपने विश्वास में मजबूत था। but he was strong in his उसे faith. विश्वास था He believed मुझे कोई भी नहीं हरा सकता। no one can fail me. अंत में क्या हुआ? What happened in the end? आखिरी वचनों में In the last words, परमेश्वर ने उसको सब कुछ डबल दिया। Jesus, God gave them everything double. तो हम भी जीवित पत्थर हैं, So we are the living rock. हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। We don't mean anything. शैतान की किसी चाल का हम पर असर नहीं होता। Nothing. The plan of the devil works on us. जीवित पत्थर, Living rock. जीवता यीशु मसीह। Living Jesus Christ. 7वां पॉइंट, 7th point. जीवित आशा। Living hope. तो जीवित आशा के रूप में वह अपने लोगों को जीवित और स्थायी मीरास देता है। So in the form of living hope, he gives his people living and the permanent inheritance. प्रॉपर्टी देता है हमें वो अपनी। He gives us his property to us. जीवित आशा है। Living hope is it. इब्रानी की किताब अध्याय 1 कुरिन्थियों अध्याय 13 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? In 1 Corinthians chapter 13 verse 13, the word of God says, प्रेम, love, आशा hope और विश्वास and faith, तीनों स्थायी हैं। all are permanent. प्रेम बड़ा है, Love is bigger. तो आशा, अगर प्रेम है तो हम आशा कर सकते हैं। So if we are having love, we can make hope. अगर विश्वास के द्वारा ही हम यीशु मसीह का इंतजार करते हैं, If we विश्वास के wait, द्वारा ही हम यीशु मसीह का इंतजार करते हैं, so if we
waits for God by faith, क्योंकि यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया, because Jesus loved us, हमारे पापों के लिए मारा गया, He died for our sins, गाड़ा गया, He was graved, जिंदा हो गया, He rose again, अपना लहू बहाया, He gave His blood, और विश्वास से हम स्वर्ग जाएंगे, and by faith we will go to heaven, अपने कामों से नहीं। not by our works. तो जैसे यीशु मसीह जिंदा है, Like Jesus Christ is alive, तो हमारे पास एक जीवित आशा भी है we are also having a living hope कि यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है। that soon Jesus Christ is to come. हम संसार में रहते हैं, We live in the world, पर संसार के नहीं हैं। but we are not of the world. हम यीशु मसीह के दूत हैं, We are the ambassadors of Christ. स्वर्ग के दूत। We are the ambassador of heaven. तो हम उसकी बातें, स्वर्ग की बातें लोगों के बीच में बताते हैं, So we tell the things of the heaven in word, सुसमाचार के द्वारा, by gospel, कि यीशु मसीह जीवता है। that Jesus Christ is लोगों के living. पास एक झूठी आस लेकर नहीं जाते, We don't go taking the false hope to the हमारे पास people. एक जीवित आशा है We are having a living hope कि हम यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में जाएंगे। that we will go with Jesus Christ to क्या heaven. आपको पता है यीशु मसीह ने हमसे वादा किया है? Do you know that God has promised us? कहाँ पर किया है? Where did He did? पता है, You know that. यूहन्ना 14 में। John chapter 14. वो कहता है, यूहन्ना की किताब अध्याय 14 वचन 1 में, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना हो तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं आकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें और अपने यहाँ से ले जाऊँगा, जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। So, John chapter 14 verse 1 to 4, it says, verse 1, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. Second, in my Father's house there are many mansions. If not, I would have told you, because I go to prepare a place for you. Third verse, and if I shall go and prepare a place for you, I will come again and will take you to myself, that where I am, you also may be. Verse 4, and wherever I go, you know, and the way you know. जीवित आशा, The living hope, जीवता मसीह। living Christ. तो यीशु मसीह ने हमें कोई झूठी आशा नहीं दी कि मैं तुम्हें स्वर्ग में लेकर जाऊंगा। Jesus Christ had didn't given us the false hope that He will वो take us. साफ कहता है, He clearly says, मैं कहाँ जा रहा हूँ, where I am going, जहाँ से आया हूँ, from where I came, वहाँ तुम भी रहोगे, you will also stay there. जहाँ मैं रहता हूँ। Where I stay. कैसे विश्वास करें? How do we believe? ये The Bible. बाइबल, हम इस पर विश्वास करते हैं। याद रखो, विश्वास है तो आशा है, और हमारा विश्वास मरा हुआ नहीं है। We believe in Bible because by faith, and our faith is not dead. कि यीशु मसीह एक दिन आएगा, हमें अपने साथ लेकर जाएगा। That Jesus Christ will come and take us with Him. इसके बाइबल में हमें एग्जाम्पल भी मिलती हैं। We also look examples at the Bible. हनोक जीता हुआ स्वर्ग में उठा लिया गया, Like Enoch living took up to the heaven. एलिया उठा लिया गया। Elijah was being taken up to heaven. तो मूसा को और एलिया को भी हम बातें करते देखते हैं यीशु मसीह के साथ। We also see Moses and Elijah talking to Jesus. तो हमारे पास एक जीवित आशा है, So we are having the living hope, झूठी आशा नहीं है। not the false hope. पता है आपको पवित्र आत्मा हमें क्यों दिया गया है? You know why is Holy Spirit given to us? बयाने के रूप में, In the form of एडवांस। advance. जैसे हम लोग कोई घर लेते हैं, Like as we buy a house, घर खरीदते हैं, we borrow a house. तो हम उसको थोड़े से, मान लो 50 लाख का घर लिया है, Like if we have borrow a house for 50 lakhs, तो हम उसमें से 2 लाख या 5 लाख देकर so we give 5 lakhs or 2 lakhs to him. उसमें हम घर में रहना शुरू कर देते We हैं। started living in the house. ओके, तो उसी तरह से हम स्वर्ग में जाएंगे। So in the same way we will go in तो heaven. परमेश्वर ने हमें बयाने के रूप में
पवित्र आत्मा दिया है। So God has given us Holy Spirit as in advance. तो जब हम स्वर्ग में जाएंगे, So when we go to heaven, परमेश्वर के साथ हमेशा के लिए रहेंगे, we will stay with God हमेशा forever, हमेशा के लिए। forever and ever. कोई मृत्यु नहीं है, There's no death, कोई तकलीफ नहीं है, no कोई problems, परेशानी नहीं है, nothing is there. कोई खाना नहीं बनाना, Not we have to cook the food. बस परमेश्वर की आराधना करनी है। Only we have to pray the God. यशायाह 6 में उसका एक चित्र हमें मिलता है। In Isaiah 6 we see a small sign of it. स्वर्गदूत कहते हैं पवित्र पवित्र पवित्र। Angel said, holy, holy, holy. तो हमारे पास कोई झूठी आशा नहीं है, We are not having the false हमें hope. डरने की जरूरत नहीं है। We don't need to be afraid. हम मरने के बाद कहाँ जाएंगे, Where do we go after death? हमें पता नहीं हम क्या बनेंगे, I don't know what we become, बट हमें महिमामय शरीर मिलेगा। but we will get the praiseful new life. और हम परमेश्वर के साथ हमेशा रहेंगे। And we stay with God forever. जीवता परमेश्वर। Living God. तो इन वचनों पर आप मनन कीजिए, और मैं उत्साहित करना चाहता हूँ कि हमेशा हमें विश्वासी जीवन में ये याद रखना है। So you meditate on these words and also remember that पहला पॉइंट क्या था? first point was जीवता परमेश्वर का पुत्र है यीशु मसीह। Jesus Christ is the Son of the living God. मत्ती की किताब अध्याय 16 वचन 16। Matthew chapter 16 verse 16. तो जीवन का जल है यीशु मसीह। Jesus Christ is the water of life. यूहन्ना की किताब अध्याय 4 वचन 10 11। John chapter 4 verse 10 and 11. तीसरा पॉइंट, Third point, जीवन की रोटी है यीशु मसीह। Jesus Christ is the bread of life. यूहन्ना की किताब अध्याय 6 वचन 51। John chapter 6 verse 51. चौथा, Fourth, जीवन जल की धाराएं streams of the living water. यीशु के जीवन से निकलती है, It flows from Jesus' life, यीशु के अंदर से निकलती है। inside from Jesus. यूहन्ना 7 का 38। John chapter 7 verse 38. पांचवा पॉइंट, Fifth point, यीशु मसीह हमारे लिए for us Jesus Christ, नया और जीवित मार्ग है। new and a living hope is he for us. छठवां पॉइंट, Sixth point, यीशु मसीह जीवित चट्टान है। Jesus Christ is a living rock. नया और जीवित मार्ग। New, पांचवा पॉइंट, नया और जीवित मार्ग। fifth point, new and the living way. इब्रानी 10:20। Hebrews chapter 10 verse 20. छठवां पॉइंट, Sixth point, जीवित चट्टान है यीशु मसीह। Jesus Christ is a living rock. पहला पत्रस अध्याय 2 वचन 4। First Peter chapter 2 verse 4. जीवित आशा, Living hope. जीवित आशा है यीशु मसीह। Jesus Christ is living hope. फर्स्ट पीटर पहला पत्रस अध्याय 1 वचन 3। First Peter chapter 1 verse 3. तो आइए हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं So come let us pray that God जो जीवता मसीह है, who is living, जीवता परमेश्वर है। who is living God. आमीन। Amen.